अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, अदाकार सुल्तान राही का असल नाम मोहम्मद सुल्तान था। 24 जून 1938 को भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के एक गांव मुजफ्फरनगर में एक उर्दू बोलने वाली फैमिली में पैदा हुए। तकसीम के बाद रावलपिंडी में क़याम हुआ। अदाकारी के शौक में लाहौर गए, जहां 1955 में एक स्टेज ड्रामे नादिर शाह दुरानी से अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। 9 जनवरी 1996 को इस्लामाबाद से लाहौर आते हुए गुजरांवाला के करीब किसी नामालूम कातिल की गोली का निशाना बने और मौके पर ही खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी बेवक्त मौत से जहां पंजाबी फिल्मों का सफीना डूबा, वहीं फिल्म इंडस्ट्री फिर कभी वैसा अरूज ना देख पाई। अल्लाह पाक हाजी सुल्तान राही शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अपने देखने वालों को बताता चलूं कि मेरी नज़र से एक बहुत ही मालूमाती और खूबसूरत तहरीर गुजरी है। इसी तहरीर को आज के प्रोग्राम का मौजू बनाते हुए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि आपको सुल्तान राही साहब के बारे में मालूमात और ऐसी बातें सुनने और देखने को मिलेंगी जो अब तक आपके बेहतरीन इल्म में नहीं है। सुल्तान राही पाकिस्तानी फिल्मों के सुल्तान आज़म, आज फन के सुल्तान अलहाज सुल्तान राही शहीद की 25वीं बरसी है। उन्हें इस जहाने फानी से गए हुए 26 बरस का अरसा गुजर चुका है। सुल्तान राही ने अपने 40 साला फिल्मी कैरियर में कुछ कम नहीं 800 के करीब फिल्मों में काम किया, जो सालाना 20 फिल्मों की नाकाबिले यकीन औसत बनती है। फिल्म बागी 1956 में रिलीज हुई, जिसमें सुल्तान राही ने चंद सेकंड के लिए एक एक्स्ट्रा अदाकार के तौर पर एंट्री की। ये कोई मुनफरिद और अनोखी मिसाल नहीं थी, क्योंकि मुताद्दिद दीगर बड़े फनकार भी एक्स्ट्रा अदाकारों के तौर पर सामने आते रहे हैं, लेकिन मुसलसल 12 साल तक छोटे मोटे किरदारों में 100 से जायद फिल्मों में काम किया, ये एक मुनफरिद मिसाल थी। फिल्म बदला 1968 में पहली बार मरकजी विलन थे और सिर्फ 5 बरसों में मिले जुले किरदारों में भी 100 से जायद फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही को फिल्म बशीरा से अरूज मिला, जो 1972 में रिलीज हुई और सिर्फ 7 बरसों में मुख्तलिफ नौइयत के मरकजी किरदारों में 100 से जायद फिल्मों में उन्होंने काम किया। इनकी फिल्म वैशी जट 1975 में रिलीज हुई, जिसने पंजाबी फिल्मों का ट्रेंड ही बदल कर रख दिया और वो एक्शन फिल्मों के बेताज बादशाह बन गए। 500 से जायद फिल्मों में एक जैसे किरदार अदा किए और शायकीन फिल्म फिर भी इन्हें देखकर कभी बोर नहीं हुए। सुल्तान राही की शोहरा आफाक फिल्म मौला जट 1979 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने ऐसा अरूज बख्शा कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। मुसलसल 2 अशरों तक बामे अरूज पर रहे। इस दौरान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया और सिर्फ 3 बरसों में 100 फिल्मों में काम करने का बेमिसाल रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में कामयाब हुए। सुल्तान राही की बेवक्त मौत से फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान पहुंचा, वो कभी किसी दूसरे फनकार के इंतकाल से नहीं हुआ था। सुल्तान राही के इनफरादी फिल्मी रिकॉर्ड्स, सुल्तान राही की दास्तान हयात और फिल्मी रिकॉर्ड चंद सफ़हात या मज़ामीन में बयान नहीं किए जा सकते। इसके लिए किसी ज़ख़ीम किताब की ज़रूरत है। 1956 से 1967 तक के 12 बरसों में सुल्तान राही की 100 से जायद फिल्मों में गिनी चुनी चंद फिल्में ही ऐसी थीं जिनमें उनका कोई काबिले जिक्र किरदार था। आमतौर पर एक आध सीन में बगैर कोई मुकालमा बोले नजर आते, किसी विलन पार्टी के फाइटर होते या ज्यादा से ज्यादा किसी मुआवन किरदार में दिखाई देते।
फिल्म जंज 1966 में रिलीज हुई, जिसमें पहली बार इन्हें कदरे अहम रोल करने को मिला। फिल्म वतन का सिपाही 1966 में मशहूर जमाना मिलाद शरीफ में शामिल थे। फिल्म चाचा जी और चंद जी 1967 में बूढ़े शख्स के किरदारों में दिखाई दिए और फिल्म हातम ताई 1967 में सामरी जादूगर के मुआवन के किरदार में नजर आए। 1968 में सुल्तान राही को अहम किरदार मिलना शुरू हुए और 2 दर्जन फिल्मों में दिखाई दिए। फिल्म बदला 1968 में रिलीज हुई, जिसमें सुल्तान राही ने पहली बार मरकजी विलन का किरदार अदा किया। यूसुफ खान और सिलोनी की रवायती जोड़ी के साथ अपने वक्त की ये मशहूर नगमाती फिल्म मसूद राना के शाहकार गीत जेड़े तोड़ देने दिल बर्बाद होंगे की वजह से बहुत मशहूर हुई। 1969 में सुल्तान राही एक विलन के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए और उन्होंने 1.5 दर्जन फिल्मों में ज्यादातर मरकजी किरदार अदा किए। ऐसी फिल्मों में आलिया और इकबाल हसन की जोड़ी की पहली फिल्म धी रानी, जो 1969 को रिलीज हुई, काबिले जिक्र थी। इस दौर की पंजाबी फिल्मों में विलन के तौर पर मजर शाह की इजारादारी होती थी और उनकी बढ़क बड़ी मकबूल हुई। सुल्तान राही भी उन्हीं से मुतासिर थे और किसी न किसी तकिया कलाम और बढ़क के साथ विलन के तौर पर नजर आने लगे। 1970 में एक बार फिर 1.5 दर्जन फिल्मों में सुल्तान राही नजर आए। हदायतकार असलम डार ने पहली बार सुल्तान राही को फिल्म आखिरी चट्टान में अदाकारा तराना के मुकाबिल सेकंड हीरो के तौर पर पेश किया था। ये फिल्म 1970 में ही रिलीज हुई। पहली जोड़ी रानी और नसरुल्ला भट्ट की थी, जबकि दीगर फिल्मों में सुल्तान राही विलन ही थे, जिनमें अत खुदा दा वैर एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी, जिसमें सुल्तान राही ने यंग टू ओल्ड विलन का भरपूर रोल अदा किया। 1971 में भी सुल्तान राही ने 1.5 दर्जन फिल्मों में काम किया था। फिल्म पाइयां बाज ना जोड़ियां में इकबाल हसन के मुकाबिल सेकंड हीरो थे, लेकिन बाकी फिल्मों में विलन के तौर पर ही नजर आए। फिल्म बाबल के एक सानवी किरदार ने सुल्तान राही को फिल्म साजों की जरूरत बना दिया था। फिल्म देश मेरा जी दारांदा में सुल्तान राही की बढ़क मैं अखां फेरा ते धरती हिल जांदी है हमेशा याद रही। सुल्तान राही को ब्रेक थ्रू 1972 से मिला। ये साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही का साल था। सुल्तान राही के लिए एक इंतहाई यादगार साल, जब वो एक आम अदाकार से एक खास अदाकार बन गए। फिल्म बशीरा 1972 में रिलीज हुई, जिसके टाइटल रोल ने सुल्तान राही को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। बशीरा डाकू के किरदार में जब गुनाहों से तौबा करते हैं, तो इस मौके पर मसूद राना की आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है, कानू कढ़ना है नक नाल लकीरां तू दिल दी लकीर कढ़ ले। ये कवाली फिल्म की हाईलाइट साबित हुई और इस मौके पर सुल्तान राही की किरदार निगारी देखने से ताल्लुक रखती थी। इस किरदार में पहले अदाकार सावन को कास्ट किया गया था, लेकिन मुआवजे पर बात ना बन सकी थी और हदायतकार असलम डार ने सुल्तान राही को 10 गुना कम मुआवजा देकर एक बहुत बड़ी फिल्म बना डाली। फिल्म बशीरा ने सुल्तान राही की किस्मत ही बदल कर रख दी। फिल्म सुल्तान, हीरा और राजू 1972 में भी सुल्तान राही ने टाइटल रोल अदा किए थे, जबकि फिल्म सिर तड़दीबाजी में वो नाहिद के साथ मुआवन हीरो थे। इस फिल्म में इन पर मसूद राना का पहला गीत फिल्माया गया था, दौलतां वालिओ लोको सानू पीण दिओ या गाण दिओ, हकदारां नू हक देवो या सानू होश ना आण दिओ। फिल्म जिंदगी के मेले पहली उर्दू फिल्म थी जिसमें सुल्तान राही हीरो के तौर पर नजर आए। इस फिल्म में सुल्तान राही की 2 दर्जन फिल्मों में से बेशतर फिल्मों में वो विलन का किरदार ही अदा करते रहे। खान चाचा, खून पसीना, ठा और जंगू में बड़े खौफनाक विलन साबित हुए। 1973 में भी सुल्तान राही की 1.5 दर्जन फिल्में थीं, जिनमें वो हीरो, विलन और करैक्टर एक्टर किरदारों में नजर आए। फिल्म जरक खान और साधु और शैतान उर्दू फिल्में थीं, जिनके वो फर्स्ट हीरो थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
मोखरल जिक्र फिल्म में उन्होंने अपना इकलौता फिल्मी गीत गाया था जिसके बोल थे, बहना भैया की प्यारी बहना, यही दुआ है ससुराल में जाके सदा सुखी तुम रहना। यही गीत मेहदी हसन की आवाज में सुल्तान राही पर फिल्माया गया था। फिल्म खून दा दरिया में सुल्तान राही पर फिल्माया हुआ पहला रोमांटिक गीत दिल ने कसूर कीता प्यार दा, होर की गुनाह गुनाहगार दा अदाकारा निम्मो के लिए मसूद राना ने गाया था। इसी साल गुज्जर ब्रांड फिल्मों में से पहली फिल्म बाला गुज्जर 1973 में रिलीज हुई जिसका टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किया। फिल्म पहला वार भी इसी साल रिलीज हुई जिसमें सुल्तान राही ने अपने बाल मुंडवा दिए और वो टिंड के साथ अदाकारी करते दिखाई दिए। 1974 में एक बार फिर सुल्तान राही 1.25 दर्जन फिल्मों में कास्ट हुए और ज्यादातर मुआवन अदाकार के तौर पर देखे गए। फिल्म दिल लगी में वो एक बूढ़े किरदार में थे। सीधा रास्ता एक बहुत बड़ी फिल्म थी, जबकि बाबल सदके तेरे में आलिया के बाप के किरदार में उन्होंने लाजवाब कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और इन पर मेहदी हसन का ये मकबूल आम गीत आज भी लोगों को याद है। तेरा बाबल सदके तेरे, तेरा चानन मेरे वेड़े, नी कर्मा वालिए नी भागा वालिए। सुल्तान राही एक्शन हीरो के तौर पर 1975 में बहुत ज्यादा अरूज पर नजर आए। ये इनके फनी कैरियर का यादगार साल था, जबकि इब्तदाई नाकामी के बाद बतौर हीरो इनकी पोजीशन भी खासी मुस्तहकम हुई। इस साल की 1 दर्जन फिल्मों में से फिल्म वैशी जट 1975 में सुपरहिट साबित हुई। ये पहला मौका था जब किसी पंजाबी फिल्म के टाइटल में लफ्ज वैशी आया था, जबकि लफ्ज जट पहली बार किसी एक्शन फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म ने इंतहाई पुरतशद्दद वाकयात को फरोग दिया था और सुल्तान राही बतौर हीरो ऐसी फिल्मों की फर्स्ट चॉइस बनते चले गए। इसी फिल्म से सुल्तान राही की आसिया के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई और इन दोनों ने 70 से जायद फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म शरीफ बदमाश में सुल्तान राही ने पहली बार मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ कास्ट होकर अपनी अदाकारी की धाक बिठाई। इस मशहूर ज़माना जोड़ी की 200 से जायद मुश्तरका फिल्में बाद में रिलीज हुई। 1976 में सुल्तान राही को 2 दर्जन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस साल एक्शन फिल्मों के हीरो के तौर पर सुल्तान राही की इजारादारी कायम हो चुकी थी। सबसे बड़ी फिल्म अंदाता थी जिसका टाइटल रोल पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो सुधीर ने किया था और सुल्तान राही ने इनके बेटे और नायब का किरदार अदा करते हुए बहुत शानदार और यादगार किरदार निगारी का मुजाहरा किया। एक सुपरहिट फिल्म होने के बावजूद उर्दू फिल्मों में सुल्तान राही को वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे, लेकिन पंजाबी फिल्मों में माजी के सभी बड़े बड़े बुर्ज उन्होंने उलट कर रख दिए। फिल्म रास्ते का पत्थर में सुल्तान राही ने टाइटल रोल किया था और पस मंजर में ये गीत था, मैं हूँ रास्ते का पत्थर, है मेरा नसीब ठोकर, गम है मेरा मुकद्दर। इस गीत को इखलाक अहमद ने गाया था, जिन्होंने मसूद राना के साथ फिल्म बागी ते फरंगी में ये कोर्स गीत भी गाया था, जी करदा ओ सजनों मित्रों जी करदा। ये गीत सुल्तान राही, सुधीर, मजर शाह चंगेजी और साथियों पर फिल्माया गया था। इसी साल की फिल्म ठग्गा दे ठग में मसूद राना के साथ नाहिद अख्तर ने एक बड़ा बोल्ड किस्म का गीत गाया था, कुर्ती पतली में ठंड विच ठर गई, हाईवे में मर गई, सीने नाल लाल सोनिया। शहनाज और सुल्तान राही पर यह गीत फिल्माया गया था। बाबा चिश्ती जैसे शरीर बुजुर्ग मौसीकार का ये आखिरी गीत था जो उनके मनपसंद गुलकार मसूद राना ने गाया। इसी साल सुल्तान राही ने बतौर फिल्म साज अपनी वाहिद फिल्म तकदीर कहाँ ले आई बनाई, जिसके हदायतकार एक गुमनाम हुसैन नासिर थे। सुल्तान राही दीबा के साथ सोलो हीरो थे। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई क्योंकि उर्दू फिल्म बीनों के लिए सुल्तान राही को हीरो के तौर पर कबूल करना बहुत मुश्किल था। बताया जाता है कि फिल्म ज़बाटा 1993 समेत कई फिल्मों के फिल्म साजों की माली मदद भी सुल्तान राही ने की और कई फिल्म साजों को अपना मुआवजा भी माफ कर दिया।
1977 में भी सुल्तान राही की 1.5 दर्जन फिल्में रिकॉर्ड्स पर मौजूद हैं। उर्दू फिल्म जासूस में सुल्तान राही मुमताज के साथ फर्स्ट हीरो थे। इन पर ए नैयर और नाहिद अख्तर का सुपरहिट गीत फिल्माया गया था, साथी मुझे मिल गया मिल गया मिल गया। फिल्म जीरा साईं 1977 में ही रिलीज हुई। सुल्तान राही पर मसूद राना का ये मकबूल आम गीत फिल्माया गया था, तुसी सारियां भैणां मावां एक कुड़ी नूं कढ के। हदायतकार यूनस मलिक की ये पहली फिल्म थी और उन्होंने इसके बाद सुल्तान राही को अपनी 29 फिल्मों में कास्ट किया। 1978 का साल भी सुल्तान राही के लिए 1.5 दर्जन फिल्में लेकर आया था और एक्शन फिल्मों पर इनकी मुकम्मल बालादस्ती साबित होती रही। फिल्म गुंडा में मसूद राना का एक सुपरहिट गीत होर सुनाओ सजनों की हाल चाले भी सुल्तान राही पर फिल्माया गया था। इस साल की फिल्म चमन खान में सुल्तान राही ने एक सिपाही के रोल में पश्तो अंदाज में उर्दू बोली थी। फिल्म लखा पहली सिनेमास्कोप पंजाबी फिल्म थी। पंजाबी फिल्म लाठीचार्ज 1977 में भुट्टो हुकूमत के खिलाफ चलने वाली बदनाम जमाना जमहूरियत कुछ तहरीक के बारे में थी। फिल्म बाइकाट में मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार ने पहली बार एक गीत में अदाकारी भी की थी। नाजरीन, 1979 सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर का एक ऐसा साल है जिसने मौला जट के किरदार को लाफानी बना दिया। ये एक और रिकॉर्ड तोड़ साल था जब सुल्तान राही ने एक कैलेंडर ईयर में 32 फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड कायम किया। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मौला जट थी जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी और सुल्तान राही को तामरग पंजाबी फिल्मों का नाकाबिले शिकस्त अदाकार बना दिया। एक्शन फिल्मों के एक खौफनाक हीरो होने के बावजूद इस साल की एक इशारती फिल्म औरत राज भी रिलीज हुई जिसमें सुल्तान राही ने एक नर्मो नाजुक औरत का रूप धारा था और शर्मो हया की अदाओं के साथ नाच गाना और कॉमेडी भी की थी। 1980 के आदादोशुमार इंतहाई हैरान कुन है। गुज़िश्ता बरसों में कम से कम 1 दर्जन सालाना के हिसाब से 250 के लगभग फिल्में रिलीज हुई, लेकिन फिर एकदम ब्रेक आई और इस साल सुल्तान राही की सिर्फ 4 फिल्में रिलीज हुई। इसी साल सुल्तान राही को पाकिस्तान की इकलौती हिंद को फिल्म किस्सा खानी का हीरो होने का एजाज भी हासिल हुआ। 1981 सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर का एक और यादगार साल था जब इनकी 2 दर्जन से जायद फिल्मों में से 3 फिल्मों शेर खान, साला साहब और चन्न वरेआम ने लाहौर के सिनेमाओं में एक ही दिन रिलीज होकर 100 हफ्ते चलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इन्हीं तीनों फिल्मों से सुल्तान राही की जोड़ी अंजुमन के साथ कामयाब हुई और दोनों ने एक साथ 120 से जायद फिल्मों में हीरो और हीरोइन की हैसियत से काम किया। इसी साल सुल्तान राही और एक्शन पंजाबी फिल्मों की मुकम्मल अजारादारी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो जून 1996 में सुल्तान राही के कत्ल तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने 450 के करीब फिल्मों में काम किया। 1982 में सुल्तान राही की 1.25 दर्जन फिल्में थीं। फिल्म वीजा दुबईदा में सुल्तान राही पर मसूद राना का भंगड़ा गीत फिल्माया गया, मैं गबरू पंजाब दा यारो आ गया विच दुबई। इसी फिल्म में मसूद राना और महनाज का ये दिलकश रोमांटिक दो गाना भी सुल्तान राही और मुमताज पर फिल्माया गया था। नहीं लुकना नहीं हुण प्यार लुकाया नहीं लुकना। ये वाहिद फिल्म थी जिसमें सुल्तान राही पर मसूद राना के 2 गीत फिल्माए गए थे। सुल्तान राही पर फिल्मों के तनासब से बहुत कम गीत फिल्माए गए और जो फिल्माए गए इनमें से आधे गीत अकेले मसूद राना ने गाए थे, जिन्हें पंजाबी मर्दाना फिल्मी गायकी पर बहुत अबूर हासिल था। 1983 में 1.5 दर्जन से जायद फिल्मों के हीरो सुल्तान राही थे। इस साल की फिल्म वड्डा खान का टाइटल रोल उर्दू फिल्मों के हीरो मोहम्मद अली ने अदा किया था। इस फिल्म में सुल्तान राही और मिज़ला पर मसूद राना और अफशां का गाया हुआ ये दिलकश गीत फिल्माया गया था, लोको बहुती सोहनी कुड़ी भी अजीब हुंदी है। फिल्म जट ते डोगर में सुल्तान राही और मुमताज पर मसूद राना और नाहिद अख्तर का ये यादगार गीत फिल्माया गया था, शहरां विचों शहर सुनीदा फैसलाबाद निराला, 4 चफेरे घंटा करते कपड़ा सब तो आला।
इस गीत में पंजाब के बड़े शहरों और उनकी खसूसियात का बड़ा खूबसूरत तारुफ करवाया गया। फिल्म जट गुज्जर ते नत में वक्त के तीनों एक्शन सुपरस्टार सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी और इकबाल हसन पर यह दिलचस्प कवाली फिल्माई गई थी। मेरा इश्क यार दा दीवाना। मसूद राना के साथ रज्जब अली और गुलाम अब्बास ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। 1984 में सुल्तान राही की हर माह 2 फिल्में रिलीज हो रही थी। इसी साल की एक फिल्म शोले अदाकार एजाज की लंदन यात्रा से वापसी पर बनाई गई एक सुपर हिट फिल्म थी। इसके गीत बड़े मकबूल हुए, जिनमें मलका तरन्नुम नूरजहां और मसूद राना का ये कोर्स गीत अंजुमन और सुल्तान राही पर फिल्माया गया। बल्ले बल्ले वे मेले विच खड़ा करके कुड़ी मोलई मखाने वर्गी। फिल्म लाल तूफान में मैडम नूरजहां का ये नाकाबिले फरामोश गीत सुल्तान राही के लिए ही गाया गया था। तेनू सजदे करन नू जी करदा, फिर सोचनिया तू खुदा ते नहीं। 1985 में 1.5 दर्जन फिल्में सुल्तान राही के खाते में जमा हुई। फिल्म खुददार में मलका तरन्नुम नूरजहां और मसूद राना का एक और गीत सुल्तान राही और अंजुमन पर फिल्माया गया था, निकादाए गरूर बलिए। 1986 में सुल्तान राही की दूसरी एक बार साल में 30 फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म 2 कैदी में मौसीकार सफ्तर हुसैन ने क्लासिक पंजाबी शायर मियां मोहम्मद बख्श का सैफुल मुलूक का मशहूर आरफाना कलाम एक नए अंदाज में कंपोज किया था और मसूद राना और अफशा से गवाया गया। फिल्म में यह गीत सुल्तान राही और अंजुमन पर फिल्माया गया। 1987 में सुल्तान राही की 1.5 दर्जन फिल्मों का जिक्र मिलता है। इस साल उर्दू फिल्मों के अजीम रोमांटिक हीरो वहीद मुराद की आखिरी फिल्म जलजला रिलीज हुई थी, जिसमें वो रवायती हीरो थे, लेकिन फिल्म की कहानी सुधीर और सुल्तान राही के गिर्द घूमती थी। फिल्म बाजी पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें उर्दू फिल्मों की बड़ी अदाकारा शबनम ने सुल्तान राही के साथ हीरोइन के तौर पर काम किया था। फिल्म बादल में मसूद राना और नाहिद अख्तर का ये गीत बड़ा मुतासिर कुन था, हम वतन के सिपाही बनेंगे। ये गीत गालिबन मूनलाइट सिनेमा लाहौर में योम आज़ादी की एक तकरीब में सुल्तान राही और साथियों पर फिल्माया गया। इसी साल की फिल्म जरनैल सिंह से एक बड़ा तल्ख वाकया मुंसलिक है। 90 की दिहाई में जब सैटेलाइट टीवी आम हुआ तो डिश पर एक सिख चैनल देखने का बड़ा शौक था, जिस पर रोजाना पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में दिखाई जाती थी। ये फिल्म भी देखी और हैरत हुई कि इस फिल्म में सिख मजहब की तौहीन की गई थी, लेकिन फिर भी पूरी फिल्म देखने को मिली। नतीजा दूसरे दिन सामने आया जब सिख चैनल ने अपने नाजरीन से माजरत की और बतौर एहतजाज पाकिस्तानी फिल्में दिखाने का सिलसिला बंद कर दिया। 1988 में 2 दर्जन फिल्मों के ज़िम्न में सुल्तान राही का नाम मिलता है। फिल्म मफरूर में सुल्तान राही पर मसूद राना का एक और गीत फिल्माया गया था, जगदा मेला वेखी जा, दुख सुख दी अग से की जा। फिल्म शहनशाह पहली डबल वर्जन फिल्म थी जो असल में पंजाबी जुबान में बनाई गई फिल्म थी, जिसे उर्दू में डब करके कराची सर्किट में रिलीज किया गया। इससे फिल्म को 25 से 30% जायद मुनाफा होता था, लेकिन इससे खालिस उर्दू फिल्मों की प्रोडक्शन खासी कम हो गई, जो उर्दू फिल्म बीनों के लिए बहुत मायूसी की बात थी। 1989 में सुल्तान राही ने कुछ कम नहीं 36 फिल्मों में काम किया, यानी हर माह 3 फिल्में लाहौर के सिनेमाओं की जीनत बनती रहीं। एक साल में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का ये एक मुनफरिद और शायद आलमी रिकॉर्ड है जो अब तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है और बहाली हुई भी तो पहले जैसा अरूज शायद ही कभी मुमकिन हो। फिल्म मैडम बावरी पहली फिल्म थी जिसमें सुल्तान राही ने उर्दू के अजीम हदायतकार नजरुल इस्लाम के साथ काम किया था, लेकिन ये एक डबल वर्जन फिल्म थी। याद रहे कि उर्दू फिल्मों के एक और अजीम हदायतकार परवेज मलक ने सुल्तान राही को कभी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया, जबकि एस सुलेमान ने अपने इब्तदाई दौर में सिर्फ 2 फिल्मों में सुल्तान राही को एक्स्ट्रा कैरेक्टर में कास्ट किया। 1990 में सुल्तान राही की 34 फिल्मों का रिकॉर्ड पाकिस्तान फिल्म मैगजीन के फिल्मी डेटाबेस में मौजूद है, यानी मुसलसल दूसरे साल 30 से जायद फिल्में सामने आईं, जो सुल्तान राही की मकबूलियत और मसरूफियत का मुंह बोलता सबूत था।
फिल्म खतरनाक सुल्तान राही की साइमा के साथ पहली फिल्म थी। इस जोड़ी ने 60 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म अल्लाह वारिस में सुल्तान राही और आलिया पर फिल्माया हुआ मसूद राना और अजरा जहां का ये गीत बड़ा मकबूल हुआ था, ओ सजना तेरे बिना मेरा कोई ना। 1991 में मुसलसल तीसरी बार सुल्तान राही की 30 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई। इस तरह न सिर्फ हैट्रिक मुकम्मल हुई बल्कि सिर्फ 3 वर्षों में 100 फिल्में रिलीज हुई, जो यकीनन एक आलमी रिकॉर्ड हो सकता है। 1992 में मुसलसल चौथी मर्तबा सुल्तान राही को 30 से ज्यादा फिल्मों में काम करने का मौका मिला। एक डबल वर्जन पंजाबी उर्दू फिल्म खूनी शोले में मसूद राना, महनाज और ए नैयर के दोनों पंजाबी और उर्दू गीत तू मेरी जिंदगी मैं तेरी जिंदगी और तू मेरी जिंदगी मैं तेरी जिंदगी हबीब नगमा, सुल्तान राही और नदीम पर फिल्माए गए। दिलचस्प बात यह है कि इसी साल सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान पर भी मसूद राना का एक गीत फिल्माया गया था, छोटी उम्र ते इश्क सियाणा मैनू ए रोग लाया तू। फिल्म बबरा में साथी अदाकारा साहिबा थी, जिस पर मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज फिल्माई गई थी। मसूद राना पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के वाहिद गुलकार थे जिन्होंने 5 बाप बेटों के लिए नगमा सराई की थी, लेकिन ये एक बड़ा ही मुनफरिद रिकॉर्ड है कि इनके गाए हुए 2 गीत एक ही साल में रिलीज होने वाली फिल्मों में 2 हकीकी बाप बेटों पर फिल्माए गए। 1993 में सुल्तान राही की सिर्फ 2 दर्जन फिल्में ही रिलीज हो सकीं। ये डबल वर्जन फिल्मों के इंतहाई अरूज का दौर था। सुल्तान राही की एक फिल्म डाकू चोर सिपाही को कराची में सिर्फ चोर सिपाही के नाम से रिलीज किया गया, क्योंकि डाकू का किरदार सुल्तान राही ने किया था, जो कराची में सख्त नापसंद किए जाते थे। फिल्म के पोस्टर से भी सुल्तान राही को गायब कर दिया गया था और ऐन मुमकिन है कि फिल्म में भी इनके सीन काट दिए गए हों। सुल्तान राही की गैर मामूली कामयाबी से इनके हासदों की कमी न थी। इनके खिलाफ मुआंदाना प्रोपेगेंडा भी होता था, जिसमें शर्मनाक लसानी और इलाकाई तासुब साफ नजर आता रहा। 1994 में एक बार फिर सुल्तान राही की 2 दर्जन फिल्में रिलीज हुई थीं। 1995 में सुल्तान राही की 1.5 दर्जन से ज्यादा फिल्में सामने आईं। 9 जनवरी 1996 को सुल्तान राही का कत्ल हुआ। इस साल इनकी 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में आईं। सुल्तान राही की कत्ल के बाद जो पहली फिल्म आई वो अक्कू 10 नंबरी थी। वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता जब सुल्तान राही के स्क्रीन पर आते ही भरपूर तालियों से उनका इस्तकबाल किया गया। ऐसा जुनून इससे पहले न कभी सुना था न कभी देखा था। सुल्तान राही के इंतकाल के बाद भी इनकी मुताद्दिद फिल्में रिलीज हुई और पंजाबी फिल्मों में एक बार फिर इनसे मुतासिर एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सुल्तान राही की बजाय शान के रूप में वो अदाकार नजर आया जो सुल्तान राही के स्टाइल में ही काम कर रहा था। मेरे देखने वालों को अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।